तो इस पूरे साल में आप क्या देखते हैं कि इमरान खान साहब ने इस पूरे एक साल में क्या अचीव किया? देखें, मैं समझता हूं कि सियासत में अचीवमेंट्स हमेशा जदोजहद की जो तहरीक होती है, जो कि किसी मकसद के लिए जदोजहद कर रही होती है, वही एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। इमरान खान साहब यकीनन सड़कों पर हैं, एहतजाजी तहरीक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चला रही है, खान साहब की क़यादत में चला रही है, और जिस मकसद के लिए चला रही है मेरे ख्याल में वो मकसद पाकिस्तान के बच्चे बच्चे तक अब पहुंच भी गया है, और उनको पता है कि पाकिस्तान में इस वक्त क्या हालात हैं। और कोई भी सियासी पार्टी, कोई भी सियासी तहरीक आवाम से राब्ते के लिए यही रास्ता इख्तियार करती है। मैं समझता हूँ कि अगर आज देखा जाए तो आपने एक साल की बात की, यकीनन एक साल से हम सड़कों पे, और इसलिए है कि एक साल से पाकिस्तान में एक नाअहल, एक नाजायज करप्ट लोगों की हुकूमत है, और उन्होंने पाकिस्तान का हर लिहाज से बेड़ा गर्क करने में कोई कसर नहीं उठा रखी। और आज बदकिस्मती से पाकिस्तान की सियासी तारीख का एक ऐसा साल पूरा हुआ है कि जिसमें सिवाय नाअहलियों के, सिवाय माशी बदहाली के, और सिवाय जो है वो अपनी करप्शन छुपाने की कोशिशों के और कोई काबिल जिक्र कारनामा इस हुकूमत ने नहीं किया। तो मैं ये समझता हूँ कि खान साहब की ये बहुत बड़ी कामयाबी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पाकिस्तान के कोने कोने में अपना मैसेज दे दिया है, और पाकिस्तान के अंदर अगर आज भी इंतखाबात होते हैं तो अवाम जो जवाब देगी, और जिस तरह से इस हुकूमत के खिलाफ, पीडीएम के खिलाफ अपने नफरत का इजहार करेगी और खान साहब पे एतमाद का इजहार करेगी, तो वही हमारी कामयाबी है और वही हमारी कामयाबी होगी। लेकिन बैरिस्टर साहब, हुकूमत तो कह रही है कि इंतखाबात नहीं होंगे और सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद नहीं होगा, आप सड़कों पर होंगे, हालात मजीद खराब होंगे, फिर क्या होगा? देखें, बिल्कुल मैं आपसे एग्री करता हूं कि हालात खराब होंगे, लेकिन आप मुझे ये बताएं कि वो इदारा जिसे हुकूमत कहा जाता है, जो बज़ाहिर तो अवाम की एतमाद और अवाम की नुमाइंदगी के लिए इक़्तिदार के ऐवानों में बैठी होती है और फैसले करती है, अगर वो खुद ये कहे और अलल ऐलान कहे, बबांगे दोहल कहे कि हम आईन को नहीं मानते, आईन में जो 90 दिन में इलेक्शन कराने का एक बुनियादी तकाजा है उससे हम इन्हिराफ कर रहे हैं, और सुप्रीम कोर्ट जैसे आला तरीन इदारे जो कि आईन ही के जरिए तश्कील करदा इदारा है, जिसका काम ही आईन के तहत फैसले देना है तनाज़ात से, उसका फैसला भी खुला इनकार करे मानने से, तो उसके बाद आप मुझे बताएं कि क्या रह जाता है? इसके बाद तो पाकिस्तान में तारीकी ही की हुकूमत होगी, और तारीकी की हुकूमत तो वही लोग बर्दाश्त करते हैं जिनकी जहनियत गुलामाना हो। जिनकी आजाद जहनियत होती है वो तो इस तरह की चीज को, इस तरह के निजाम को लात मारते हैं, और हम जदोजहद कर ही इसलिए रहे हैं ताकि पाकिस्तान के अवाम को पता चले कि किस किस्म के गुंडे उन पर हुकूमत कर रहे हैं और किस किस्म का रवैया है उनका आईनी और जमहूरी अक़दार के हवाले से। ये पूरा साल जो इमरान खान साहब की जदोजहद रही है, मानते हैं इमरान खान साहब ने जदोजहद की पूरा एक साल, बट वो जदोजहद सिर्फ एक ही चीज के लिए नजर आई है कि इमरान खान साहब सिर्फ वजीर आजम बनना चाह रहे हैं, सिर्फ इस हुकूमत में वापस आना चाह रहे हैं। देखिए, अपने अपने नुक्ते नजर की बात है। आपने इसका एक ऐसा जो आपने जो नुक्ता नजर पेश किया, यकीनन मैं तो उससे इख्तिलाफ करूंगा, और पाकिस्तान के ज्यादातर लोग इसको इस तरह से नहीं देखते। बात देखिए किसी एक शख्स को कुर्सी पे बिठाने की नहीं है, बात एक ओवरऑल निजाम को ठीक करने की और अवामी ताकत से उसको ठीक करने की है, और यही जमहूरियत है। देखिए, अगर खान साहब एक तहरीक चला रहे हैं, उस पार्टी के वो लीडर हैं, और इससे पहले खान साहब ही की हुकूमत थी, अवाम ने उन पर ये एतमाद करके उनको इख्तिदार सौंपा था, उसके बाद एक साजिश के जरिए से उनकी हुकूमत खत्म की गई। ये भी अवामी मैंडेट पर एक शब खून था जो मारा गया, जो जमहूरियत के नाम से मारा गया, और इन पार्टियों ने मारा। अब बात यह है कि और क्या रास्ता है? जाहिर है कि हमने तहरीक चलानी है, इंतखाबात पर हुकूमत को मजबूर करना है, इंतखाबात करवाने हैं, और चूंकि खान साहब पार्टी के लीडर हैं, सरबराह हैं, तो नेचुरली वज़ीर आज़म का कैंडिडेट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास तो इमरान खान ही होगा ना, और कौन होगा? अब बात यह है कि लेकिन इसको इस रंग में देना मैं समझता हूँ कि मुनासिब नहीं है। अलबत्ता एक बात और बताऊं, जो लोग इस वक्त कुर्सी से चिमटे हुए हैं और सुप्रीम कोर्ट के हुक्म को भी नहीं मानते, आईनी तकाज़ों से भी इन्हिराफ कर रहे हैं, मेरे ख्याल में तो कुर्सी की लालच और कुर्सी का शौक इनको है कि कुर्सी के लिए अपनी सियासत को कुर्बान कर दिया। लेकिन बैरिस्टर साहब देखिए ना, खान साहब का बयानिए में तब्दीली से उनकी अपनी क्रेडिबिलिटी डाउट होती है। पहले वो कहते थे कि अमेरिकी साजिश की वजह से उन्हें हटाया गया, अब वो कहते हैं पीडीएम ने साजिश की, चलिए ये अपनी बात दुरुस्त। फिर इन सारी चीज़ों को भी अगर देखें तो खान साहब का बयानिए की तब्दीली से उनका खुद इमेज डिस्टर्ब नहीं होता? लोगों कैसे लोग एतमाद करें कि पहले खान साहब अमेरिका पर इल्ज़ाम लगाते थे, अब पीडीएम की जमातों पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं? बेबुनियाद इल्ज़ाम लगा दिया जाता है। जी देखें, जहां तक अमेरिका पर इल्ज़ाम लगाने की बात है और फिर पीडीएम पर इल्ज़ाम लगाने की बात है, मेरे ख्याल में अगर आप इसका जायजा लें, इसका तज्जिया करें, तो ये एक ही सिलसिले की कड़ियां हैं।
अच्छा। यकीनन पीडीएम ने उस साजिश में वो हिस्सा बने जो कि खान साहब की हुकूमत गिराने के लिए की गई थी। अब उसमें यकीनन अमेरिका का जो साइफर था, वहां से जो लेटर आया था, वो भी उसका भी अपना एक रोल है। और उसके साथ साथ जिन लोगों ने उस तनाज़े को मजीद बढ़ावा देते हुए पीटीआई के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक में हिस्सा लिया, उस साजिश का अलहकार बने, वो भी हैं। तो कोई भी पीडीएम को तो पहले भी कभी जो है इस इल्जाम से उन्होंने मुबर्रा नहीं किया था। ये उस वक्त भी पीडीएम ही का रोल था, आज भी है। आज खान साहब ने कहा कि साजिश अमेरिका ने नहीं की बल्कि पीडीएम ने किया, इस पे हम बात कर रहे थे। देखिए, मैं समझ रहा हूँ आपकी बात, आप जो बात कर रहे हैं, मैं बिल्कुल खान साहब ने ऐसा ही कहा है, लेकिन बात यह है कि पीडीएम को तो आपने हर हालत में, मतलब आप उसको इग्नोर नहीं कर सकते ना। तो पीडीएम की बात तो है ही है, क्योंकि अगर अमेरिका करे, इसराइल करे, हिंदुस्तान करे, जो भी करे या पाकिस्तान के अंदर हो, असल में आलयकार तो ये बने हैं ना। आज हुकूमत काबिज भी यही है। तो यकीनन साजिश का कुर्रा जो है वो तो इन्हीं की तरफ आता है, और नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के कुर्सी के नीचे। तो अभी तक इमरान खान साहब को इस चीज की रियलाइजेशन नहीं हुई है कि अब ये तमाम मामलात सड़कों पर रहकर रिजॉल्व होने वाले नहीं है, इस पर मुज़ाकरात की सख्त जरूरत है? देखें, बिल्कुल रियलाइजेशन है। खान साहब एक सियासतदान हैं और अच्छे मंजे हुए सियासतदान हैं। मैं समझता हूँ वो तमाम सियासी तकाज़ों को समझते हैं, और यकीनन मुज़ाकरात एक अहम जुज़्व है सियासत का। इस तरह की तसादुम की सूरत हाल में, कन्फ्रंटेशन की सूरत हाल में मुज़ाकरात को यकीनन तरजीह देनी चाहिए। और मेरे ख्याल में, और मैं आज भी बहुत एतमाद से ये बात कर सकता हूँ आपके प्रोग्राम में, कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान साहब किसी सूरत में भी मुज़ाकरात से रूगर्दानी या सरफे नजर नहीं कर रहे। बिल्कुल, अगर हमें संजीदगी के साथ कोई हमारे साथ बैठकर मसाइल पर बात करना चाहता है, हमारे दरवाजे खुले हैं। ये खान साहब ने भी कहा है, ये उनकी पार्टी के लीडर। लेकिन बैरिस्टर साहब, आप नहीं समझते कि सियासी तौर पर खान साहब लूज कर चुके हैं चीजें? अब उन्हें इन मुकदमा से निकलने के लिए शायद एनआरओ की जरूरत पड़े, या वो पीछे धकेले जा चुके हैं, क्योंकि अब हुकूमत उनसे मुज़ाकरात नहीं करना चाहती, और अब हुकूमत है, उन्होंने सख्त स्टांस लिया हुआ है। खान साहब ने अपने जो सियासी पत्ते थे वो शायद खेल लिए हैं, और उन्हें वो मकसद भी हासिल नहीं हुआ जो वो चाहते थे। अब आपकी सियासी पोजीशन कोई कमज़ोर दिखाई नहीं देती? हरगिज नहीं। देखें, जहां तक मुकदमात का ताल्लुक है, आपको भी पता है और सारी कौम ये बात जानती है कि ये सारे मुकदमात जो हैं ये जेली और लेकिन बैरिस्टर साहब, ये किस लिए बनाए जाते हैं? ताकि आप प्रेशर में ला सके किसी लीडरशिप को। इसका मकसद तो यही होता है ना। तो फिर आप समझ रहे हैं कि आपको दीवार के साथ लगाया जा रहा है, और जब आप आगे आना चाहेंगे तो फिर आपको कंप्रोमाइज करना पड़ेगा पॉलिटिकली कहीं ना कहीं पर। मैं ये समझता हूँ कि बिल्कुल आपकी बात इस हद तक तो मैं इत्तेफाक यकीनन करता हूँ कि ये सब कुछ हमें प्रेशर में डालने के लिए जेली मुकदमात बनाए गए। लेकिन आप ये भी देखें कि हम प्रेशर में नहीं आ रहे, पीटीआई प्रेशर में नहीं आ रही। पीटीआई इमरान खान साहब से लेकर निचले कारकुन तक जितने भी सैकड़ों मुकदमात, हजारों मुकदमात हैं, हम हर रोज हमारे अदालतों में इनका सामना, और हम इन मुकदमात को इनके मुंह पे दोबारा वापस फेंक रहे हैं। इनको बता रहे हैं कि इन मुकदमात का कोई फायदा नहीं, ना हम इनसे डर रहे हैं। हमारी तहरीक भी जारी रहेगी, मुकदमात का सामना भी करेंगे हम। अलबत्ता सियासी और मुल्की मफाद, एक सियासी हरवे के तौर पे और मुल्की मफाद में यकीनन मुज़ाकरात के लिए हमारे दरवाजे खुले, लेकिन शर्त यह है कि हमारे साथ संजीदगी से मुज़ाकरात हो। राना सनाउल्लाह जैसे, और ये जो एक किस्म के, जिनको मैं कहूंगा कि सियासी मदारी हैं, इनके साथ तो मुज़ाकरात का सवाल ही नहीं पैदा होता। अगर कोई संजीदा कोशिश की जाए और इश्यूज पर सियासत वो मुज़ाकरात किए जाए, तो हम हाजिर। पर हमारा एक इशू है, मैं बस एक जुमला कहना चाह रहा हूँ, हमारा एक इशू है कि इलेक्शन की तारीख दे। सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी आ गया है, अब आपके पास सिवाय इसके कोई चारा नहीं है कि आप इलेक्शन की डेट अनाउंस करें। उस पर बात करनी है तो आप बैठने को तैयार। मैं वही आपसे अर्ज करना चाह रहा था कि देखिए, आप पॉलिटिकल पार्टीज के दरमियान ट्रस्ट डेफिसिट है, ना वो आप पर एतबार करते हैं और ना आप उन पर एतमाद करते हैं। अब आप दोनों के दरमियान मुज़ाकरात की मेज़ पर लाने के लिए किसी न किसी को तो मुदाखलत करने की ज़रूरत है। आप समझते हैं कि अब जो हमारी अदलिया थी उसे तो मुतनाज़ा कर दिया गया, अब एक ही इदारा रहता है, क्या उन्हें मुल्क के लिए आप लोगों को बिठाना चाहिए? मेरी मुराद फौज से है जी, इस्टेब्लिशमेंट से है। जी, मैं आपकी बात समझ रहा हूँ। मेरे ख्याल में इस्टेब्लिशमेंट का बिल्कुल एक बहुत बड़ा किरदार है पाकिस्तान के मामलात में, और मैं ये समझता हूँ कि इस्टेब्लिशमेंट को जो भी वो मुनासिब समझते हैं, मैं ये तो नहीं कहूंगा कि उनको आना चाहिए, ये फैसला तो वो करेंगे कि आया मुल्की मफाद में उनकी इन्वॉल्वमेंट इस वक्त दरकार है या नहीं। लेकिन अगर वो ये हालात को देखें तो यकीनन उनका जो रोल है वो प्ले करें। उसके अलावा मैं एक और बात कहना चाहूंगा कि उनसे ज्यादा जो रोल है वो सियासी पार्टियों का है। आप यकीनन पाकिस्तान की सियासी पार्टियों में ऐसी कई पार्टियां मौजूद हैं
जो चाहेंगी कि ये मसला हल हो, और उन्होंने अपनी तरफ से एफर्ट भी की है। मेरी 2 दिन पहले, मैं जाती अपनी बात बता रहा हूँ, सिराजुल हक साहब से मुलाकात हुई है। उन्होंने, जमात इस्लामी के अमीर हैं, उन्होंने भी यही बात की कि मैं चाहता हूँ कि हम इस पर बात करें और मुज़ाकरात करें, दोनों पार्टियों को बिठाकर कोई ऐसा रास्ता निकालें कि जिसमें मुल्की मफाद भी हो और पार्टीज के मुतालबात भी पूरे हों। वो भी तो फुल मैं कोर्ट के हवाले से बात कर रहे दिल थे। रखने वाले लोग हैं जो यकीनन ये कोशिश करेंगे, और ये कोशिशें होनी चाहिए, और हमारी तरफ से हमेशा मस्बत जवाब होगा।